फ्रेंड्स, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज बुक 10 क्लास के, और उसमें आज पढ़ेंगे कविता कन्यादान। कन्यादान ऐसी कविता है जिसमें लड़कियों की शादी के बाद विदाई होता है कन्यादान के बाद, और उसमें माँ सीख दे रही है बेटी को, और माँ बता रही है लड़कियों के विषय में लड़की कैसी होती है, और इससे समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। आपको ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या कहते हैं कवि ऋतुराज जी की क्या कथन है। देखिए क्या कहते हैं, देखिए, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देकर। कितना सत्य था, कितना सही होता है, लड़की को दान देना मामूली बात नहीं है। कहते कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देकर, कितना सच था उसका दुख, कितना दुख जो लड़की को दान दे रहे थे। लड़की को दान देना मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो पशु पक्षी लोग पालता है और उसको कोई मांगने तो नहीं दे पाता है, और जो लड़की को माँ बाप बड़े करते हैं 20 साल 25 साल बड़ा करते हैं, और उस लड़की को दान में देना होता है ना। बात देखिए, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। मान लिया जाए किसी माँ बाप की इकलौती बेटी हो और संतान नहीं है, तो उसकी अपनी उस पूंजी को भी दूसरों को दान करे। कितना बड़ा उसका हृदय है, कितना बड़ा माँ का दिल होता है कि वो अपनी पूंजी को, जो पूंजी उसकी बेटी ही पूंजी है, उसको दान कर देती है। कहते हैं लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी लड़की बड़ी तो हो गई थी कि समझदार नहीं हुई थी। सयानी का मतलब समझदार होता है। जब लड़कियों की शादी होती है तो उम्र तो नहीं रहती है ज़्यादा, समझदार नहीं रहती है, बस बड़ी लगती है लेकिन समझदार नहीं होती है लड़कियाँ। उसी समय की ये पसंद है। अभी इतनी भोली सी रहती है, भोली भाली सीधी सादी लड़की होती है। जब शादी होती है उस समय लड़कियाँ सीधी सादी भोली भाली रहती है, कि मायके में दुलार में पली हुई रहती है। वही बता रहे हैं इस तरह से कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांचना नहीं था। दुख देखी ही नहीं थी, सुख देख चुकी थी। जो लड़की सुख देख चुकी है वो दुख का क्या उस मर में जाना, क्योंकि मायके में हर कोई सुख ही रहता है। बच्चों को दुलाया जाए उस तरह से बेटियों को भी दुलाया जाता है। वो सुखी थी, वो सिर्फ सुख ही जानती थी, दुख नहीं जानती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुको और कुछ लय बस पंक्ति। वही उसकी जीवन कैसा था, उसका जीवन कैसा चल रहा था, यानी मायके में वो कैसे जी रहे थे, कविता की तरह, सरस कविता की तरह। यहाँ पे तुको और लय बस, तू कहाँ होता है कविता में होता है, लय होता है कविता में, यानी उसका जीवन सरस था, मधुर था। कहाँ पे, मायके में, अपने माँ बाप के पास, और वो अब ससुराल जा रहे हैं। देखिए अब उसकी शादी हो रही है, वो यहाँ कवि बताते हैं कि कैसी लड़की है, उसका वर्णन किया गया है कि लड़कियाँ कैसी होती हैं शादी के समय। उसको कन्यादान करने के बाद देखिए क्या माँ सीख देती है। आगे देखिए इसमें बताया गया, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। क्या कहते हैं, माँ कहती है कि अपनी सुंदरता पर मत रिझना, अपनी सुंदरता पर मत जाना। कभी भी ससुराल में अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना, क्योंकि वहाँ दिखाना नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, क्योंकि आप कितना ही ज़्यादा सुंदर हो लेकिन कुछ न कुछ कमी ससुराल वाले निकाल ही देंगे। इसलिए माँ कहती, परंपरा के अनुसार माँ अपनी बेटी को आदर्श बनाना चाहती है कि वहाँ पे जाना तुम, लेकिन अपनी सुंदरता का बखान मत करना, या वहाँ ये मत शो करना कि तुम सबसे ज़्यादा सुंदर हो, या तुम उन सभी में सुंदर हो, मत ये करना चाहे तुम कैसा हो, क्योंकि वहाँ तुम्हें उस परिवार में रम जाना, उस परिवार को समेटना है, उस परिवार को लेकर चलना है। नए परिवार में जा रही हो, नए तरीके से कुछ ढंग से ये पेश आना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग पे भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए, उस पर जलने के लिए। इसका मतलब सबको तुम खाना बनाकर खिलाना, सबकी सेवा करना, पर अपना भी ध्यान रखना, अपने आप को मत भूलना, अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी जरूरतें को तो मत भूलना, जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम सही समय पर खाना पीना रहना। इस विषय में बता रही है माँ कि तुम अपने आप को मत भूलना, सबका ख्याल रखते हुए अपने आप को भी ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे माँ नहीं होगी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, और वहाँ पे कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। तुम अपना ध्यान खुद रख सकती हो। आगे, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण पर मत रिझना, वो सिर्फ बंधन है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई तुम्हें उसके लोभ देकर कुछ ये करे तो उससे नहीं होना, भ्रमित मत होना, उसके बंधन में मत पड़ना। वो क्या है, वो तो बंधन है, उसके सहारे तुम बंध सकती हो। बंधन है यानी वो बेड़ी है वस्त्र।
जैसे होता है ना कि हमें तुमको दे रहे तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये क्या है? आभूषण, यानी वस्त्र और आभूषण क्या है? ये बंधन है जीवन का। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखना मत। क्या बात हुई? देखिए इसका क्या तात्पर्य है? क्या कहे लड़की इस पर लड़का जैसे दिखेगी? ऐसी बात नहीं। देखिए क्या कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? लड़की होना तो गर्व से तुम कहो अंदर अपने आप की मैं लड़की हूँ, गर्व से कहो कि लड़की, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्यों? क्योंकि अंदर से थोड़ा सा कठोर बनना, थोड़ा सा मेहनती बनना, थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाना, क्योंकि तुम्हें विशेष परिस्थितियों का वहाँ सामना करना पड़ेगा। तुम मजबूत बने रहना, लड़की मत दिखना। लड़की कोमल होती है, वहाँ पे अपनी कोमलता को तुम खोकर अंदर से तुम मजबूत बने रहना, ताकि कोई विशेष परिस्थिति आए तो तुम उसका सामना कर सको। क्योंकि अब तुम्हें अपनी जिम्मेवारी खुद उठानी है और तुम्हारे सिर पर परिवार का भी जिम्मेवारी आएगा। अब तुम्हें कैसी कैसी परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, इसके लिए तुम तैयार रहना पहले से ही। अपने आप को लड़की की तरह मत रहना, कोमल मत रहना, अंदर से कठोर रहना, हिम्मत रखना, मजबूत बने रहना। ये कहने का अर्थ हुआ कि समय आएगा कैसा कौन जानता है, इसलिए विपरीत परिस्थिति में तुम संघर्ष करना, तुम दुखों से लड़ने की तुम में हिम्मत आना चाहिए। इस तरह से तुम थोड़ा मजबूत बनना। लड़की होना पर लड़की की तरह दिखाई मत देना, इसका अर्थ यही है। आ रहा है समझ में आप लोग को? और समझ में आ रहा है आपको तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।